जय हिंद दोस्तों। आज का आपका टॉपिक होगा स्टैटिक्स जीके जीएस का। स्टैटिक्स जीके जीएस का जो सीरीज चलेगा वो लगातार चलते रहेगा। किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या आपका किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी होगा और आंसर के साथ डिटेल भी हम लोग करेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो और आसानी से आप काम कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप लिख भी लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जुगारू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जुगारू दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? 15 सितंबर को विश्व जुगारू दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। 15 अगस्त को विश्व जुगारू दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए 4 जनवरी को ब्रेन लिपि दिवस मनाते हैं, ब्रेन लिपि दिवस मनाते हैं। जबकि 6 जनवरी को युद्ध में हुए अनाथ बच्चों के लिए दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और 16 जनवरी को न्यू स्टार्टअप डे या युवा कौशल दिवस मनाते हैं। न्यू स्टार्टअप कर दीजिए, न्यू स्टार्टअप, युवा कौशल विकास दिवस, युवा कौशल विकास दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 24 जनवरी को बालिका दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। आप लोग बताइएगा कि पराक्रम दिवस जो है किन महान पुरुष के दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 जनवरी को आप लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? मतदान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेंगे 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। 1 फरवरी कोई बता सकते हैं? 1 फरवरी को कोई दिवस बता सकते हैं? बताइए कोई, कौन सा दिवस बोलो। 1 फरवरी 1977 को स्थापना किया गया था तटरक्षक का, इसलिए हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी डे मनाते हैं। जबकि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। वर्तमान में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 80 आर्द्र भूमि दिवस, या तो वर्तमान में 80 ऐसे स्थल हैं जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे 4 फरवरी को बता सकते हैं? 4 फरवरी को बोलिए। जब प्रश्न पूछेंगे तो आराम से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? कैंसर। अच्छा, कैंसर दिवस, कौन सा? कैंसर दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते। 13 फरवरी को देखिए बहुत इजी है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस आएगा? रेडियो डे। कौन सा? रेडियो डे। मिर्गी, कौन सा? मिर्गी, लिख दिए थे मुर्गी, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं मिर्गी दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अच्छा, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस 28
फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और आगे हम बात करें। 3 मार्च को वन्य दिवस, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट 15 मार्च, कोई बता सकते हैं 15 मार्च को? 15 उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस। ठीक है, यहां तक हो गया है। जिसको लिखना है अच्छे रूप से लिख लीजिए, बाकी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। अच्छा 21 मार्च को वन्य जीव संरक्षण दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस के साथ साथ बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, बिहार के स्थापना दिवस भी मनाया जाता, याद रख लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बिहार झारखंड से जो अलग हुआ वो कितना % जमीन के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट और आगे हम देख लेते हैं। 21 मार्च, 22 मार्च, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस उड़ीसा के नाम पर, उस उत्कल दिवस उड़ीसा के नाम पर मनाते हैं, उड़ीसा के नाम पर मनाते हैं। उड़ीसा बिहार से 1936 को अलग हुआ था, 1936 को अलग हुआ था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और आगे हम बात कर लेते हैं। कोई बता सकते हैं मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस बोलिए। 25 अप्रैल, अप्रैल में अधिकांश बीमारी दिख जाएगा, अप्रैल में अधिकांश बीमारी दिख जाएगा, याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट और आगे हम बात करेंगे। यहां तक हो गया, लिख लिया? और कोई प्रश्न? इसका जवाब दीजिए। कितना सीमा मतलब कितना जमीन लेके झारखंड अलग हुआ? 47.56%। कितना? 47.56% के साथ झारखंड बिहार से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट एक चीज कॉमन है जिसमें दिवस को लेकर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया जो छूट गया। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मातृभाषा दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। अब 3 नाम कॉमन। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आप लोगों के लिए जवाब है, बताइएगा पहली बार जो पृथ्वी दिवस बनाया गया था वह किस वर्ष लागू किया गया था? कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर, पता चलेगा कि आपका आया हुआ उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है, ज्यादा बेहतरीन रूप से पता चलेगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अच्छा 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब? 22 मई को मनाते हैं। 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सॉरी, विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं? विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। जबकि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिएगा। तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? यहां तक हो गया। देखिए हट जाते हैं बीच में, इसलिए कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत ना होगा। या जो मोबाइल ना है, मोबाइल से फोटो आराम से क्लिक कर लीजिए। आपको लिखने के लिए समय देंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हाथ का रफ्तार रखिए जो अधिक लिखना चाहते हैं।
क्यों हाथ का रफ्तार नहीं रहेगा, कम से कम रफ्तार कैसा होना चाहिए, पैसेंजर के तरह। कैसा रफ्तार होना चाहिए, पैसेंजर। क्लास में तो कम से कम पैसेंजर रफ्तार रखो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इसी पे हम बात कर लेते, दिवस और भी है थोड़ा बहुत चूंकि रिवीजन में चल रहा है। हाँ 5 जून को देखिए आप 2-3 प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। विश्व आदि बात करेंगे ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिए। एक प्रश्न और जवाब दीजिएगा, इंजीनियर्स डे, इंजीनियर क्या होगा, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, 17 सितंबर को मनाते हैं। विश्वेश्वरैया का आप नाम जानते होंगे, उन्हीं के वजह से याद रख लीजिएगा विश्व हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट टीचर्स डे जानते होंगे, टीचर्स डे 5 सितंबर। अच्छा विश्व टीचर्स डे क्या, अच्छा वर्ल्ड टीचर डे, यो मनाइएगा, ठीक है। कब है, 5 अक्टूबर को। अच्छा विद्यार्थी दिवस, छात्र दिवस कब है, छात्र दिवस कोई बता सकते हैं क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए, छात्र दिवस कब मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे मनाते हैं। अब बताइएगा कि कब मनाते हैं, 14 नवंबर को जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का, सोच के बताइए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। कोई नहीं बताइएगा। छात्र दिवस कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। बहुत अच्छा, ऐसा सर्च करके उत्तर देते रहिए बीच बीच। 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाते हैं। चलो ये दिवस पक्का मनाएंगे तुम लोगों के लिए, यो दिवस मनाएंगे और यो दिवस मनाएंगे, दोनों दिवस मनाएंगे। लेकिन कर जा मेरे लिए भी 5 सितंबर, दोनों एक के साथ लिखे, 5 सितंबर भी और 5 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। पहला मेरा बारी, उसके बाद तुम लोग का बारी, नया आएगा तो फिर सोच लेना तुम्हारा भी पत्ता कटेगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस। मिट्टी दिवस, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को, मिट्टी दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साक्षरता से याद आ गया, कोई बता सकते हैं साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, कोई यदि नहीं बता सकते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद्यार्थी मेरा कोई काम करना है, भूल गया है कि साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, क्या कोई बताइए, तो सर्च करके बताना, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या मतलब। 8 सितंबर को मनाते हैं क्या, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। अच्छा कोई जवाब दीजिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हो गया, हमको बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। स्क्रीनशॉट बीच में लेते रहिए। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये मुस्कान जो है ना, चलो ठीक है, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। क्लास में एक विद्यार्थी है, ठीक है, पढ़ता कम है लेकिन बोलता ज्यादा है, नाम क्या वो बताएंगे बाद में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एड्स दिवस, एड्स डे 1 दिसंबर। बीएसएफ डे 1 दिसंबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेवी डे 4 दिसंबर। डायबिटीज डे कब मनाते हैं जी, 4 नवंबर को, 11 नवंबर को, हाँ बताइए तो कब मनाते हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा तो डायबिटीज डे कब मनाते हैं, बोलिए। 14 नवंबर को, कोई दिक्कत नहीं, 14 नवंबर लिख दिए। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा आप लोगों के लिए प्रश्न बताइएगा, विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं, थायराइड डे कब मनाते हैं,
कोई नहीं? बिल्कुल है, अब विद्यार्थी हमरा से पूछा भी था। बताइए। 25 मई, हाँ बहुत अच्छा। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। अच्छा फुटबॉल दिवस, फुटबॉल दिवस बताइए। अच्छा 25 मई को फुटबॉल डे। जितना बोल रहे हो सब का सब एग्जाम में पूछा गया, सबसे पहले याद रख लीजिएगा। दिवस तो बहुत ज्यादा जिसको आप सही से कंसीडर नहीं कर पाइएगा, लेकिन एक रिवीजन चल रहा है, एक दिवस आया तो आप कोशिश कीजिए सब का सब निपटा दे। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो दिवस होगा उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर कभी से। चलिए, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत की सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर है भरत नाट्यम। जैसा कि पता है क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद उसके बारे में कुछ ना कुछ तो देखेंगे, कुछ नया सीखिए। ये भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्य नृत्य है। इससे सीधा आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह नृत्य कहीं न कहीं इसका वर्णन आपको साहित्य में भी किया गया। इसके बारे में थोड़ा बेसिकली हम लोग जानेंगे, उस पर ध्यान से आप देखिए। भरतनाट्यम एक ऐसा, इसको प्राचीनतम क्यों, भरतनाट्यम ही एक ऐसा नाट्यम है, याद रख लीजिएगा, जिसमें जितना भी प्रकार का, ऐसे नॉर्मल हम बात कर लेते हैं, एक बार ध्यान सुनिएगा। प्राचीनतम, ध्यान से सुनिएगा। ये जो इसका थोड़ा स्टोरी देख लीजिएगा, थोड़ा स्टोरी गजब है, लेकिन कुछ विशेष बात नहीं करेंगे। इस पे एक मुनि थी, इसका नाम था भरत मुनि। भरत मुनि। अब भरत मुनि का एक पुस्तक था, इसका नाम था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, जिसमें यह बताया गया कि फ्यूचर में, प्रेजेंट या पास्ट में कोई भी यदि गीत या नृत्य यदि होगा ना, तो सिर्फ सबका जड़ होगा एक ही नाट्यशास्त्र। अभी किसी प्रकार का आपका गाना चलता, वो सब का सब इसी के अंतर्गत आता। अब यदि आप जानना है, अब बताएंगे थोड़ा देर में। देखिए, एक भरत मुनि का पुस्तक कौन सा है? नाट्यशास्त्र, जिसमें इसका चर्चा किया गया। भरतनाट्यम क्यों है इसके बारे में देखिए। अभी वर्तमान में बात करेंगे, कोई बता सकते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने? वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 9 है। लेकिन यदि बात कर लिया जाए शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी तक जो है इसके हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब, जो शास्त्रीय नृत्य मेजर करता है, उसके द्वारा ये नहीं बताया गया 9, मतलब एक को भी मेजर नहीं किया गया, एक को काउंट नहीं किया गया। जब काउंट किया जाएगा टोटल 9 हो जाएगा। ऐसे वर्तमान में टोटल है 9, शास्त्रीय नृत्य ऐसे 8 है। ठीक है, 8 में यदि हम बात करेंगे तो ध्यान से आप सुनिएगा। 8 में शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीनतम हमारा कौन सा? ये, अब ये क्यों है ध्यान सुनिएगा, भरत नाट्यम। और आप अच्छे जानते हैं कि इसका विकास कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। इस पे भी हम बात करेंगे। भरतनाट्यम में भरत का मतलब, भौ का मतलब जानते हैं क्या? कोई बता सकते हैं? कोई नहीं। इसको बोलते हैं भाव, राग और क्या? तान। आप देखे नहीं हैं? अरे मूवी वगैरह देखे होंगे ना, चंद्रमुखी देखे? चंद्रमुखी, आजा प्रीतम आजा। हाँ, शास्त्रीय नृत्य में और जो लोकल नृत्य होता है उसमें क्या अंतर है? शास्त्रीय नृत्य में पूरा जो पग चलता है या जो भी डायरेक्शन चलता है उस समय के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा पॉइंट के साथ। जैसे आप जैसे बोलता है ना आजा और प्रीतम आजा, देखते हैं आंख का सिंबल भी मारता है, मतलब लय, मतलब पोजीशन के हिसाब से क्या करता है, अपना शरीर में ढाल लाता है। ठीक है, जितना भी नृत्य करता है सबका एक पोज होता है, और उसमें जितना भी आप, ये सब किसके अंतर्गत है? भाव, राग, सब चीज इसी में तो है। सब चीज आपका इसी में नजर आ जाएगा, याद करिए। अरे कोई भी आज के समय में इससे ज्यादा कहीं गाने ना आता है। इसमें 8, इसमें यदि राग के बारे में बात करें या भाव के बारे में, अच्छा नहीं देखते जैसे कौन सा क्या इसको बताया जाए, जैसे अब गाना आप सुनते होंगे, रंग है सोना और क्या है उसके बाद क्या बोलता है? रूप है चांदी, बोला जाता है ना। इस सब राग में आता है। राग में 8 हुआ है। पहला आता श्रृंगार, क्या आएगा? श्रृंगार। तो श्रृंगार अलग अलग करके सब में नाम, इसमें एक करुणा करके भी है, जहां दुख दर्द वाला आप गाना सुनते हैं
दुख दर्द वाला गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वो करुणा के अंतर्गत आता है। या इसी में यदि बात करेंगे, एक होता है रौद्र राग। रौद्र राग में जिसमें आप सुनते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, रौद्र राग जब होता है तो उसमें आप बोलते हैं क्या, महाकाल का एक सॉन्ग सुनते होंगे, या जटाटवी गलत ज्वलह प्रवाह पावी तस्तले, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो भरतनाट्यम याद रख लीजिएगा। उसके अलावा ही हम बात करते हैं, एक और पुस्तक इसमें आता है, एक और इसमें पुस्तक आता है जिसके बारे में आपको इसकी प्राचीनतम साहित्य की जानकारी मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, उस पुस्तक का नाम किसी को पता है क्या? संगीतकार शब्द का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। संयोग्य के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? संयोग्य के द्वारा लिखा गया। ये सब एक ही कुल के हैं, एक ही कुल के। इस दोनों के माध्यम से पता चलता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं, 8 पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए, भरतनाट्यम में आप पहले हो गया आप कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथकली, कथकली, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ओडिसी, मणिपुरी, 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 सत्रिया, सत्रिया। कितना हो गया? 1 2 3 4। कौन अट्टम? मोहिनी अट्टम। और कुछ है? मोहिनी अट्टम। और कथक, 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 कथक। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कौन से राज्यों में क्या क्या आपको स्पष्ट रूप से पता होगा, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं भरतनाट्यम, जानते हैं भरतनाट्यम? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के लिए आपका एक प्रश्न है, आप बताइएगा कि एक नृत्य है नौटंकी, कौन सा नृत्य है? नौटंकी। किस राज्य की यह लोक नृत्य है? कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बीच में हल्ला मत कीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, हल्ला करते रहिए, बोलेंगे तब आराम से जवाब देते रहिएगा। हाँ, कथकली, कथकली बोलिए, केरल। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिशा। मणिपुरी तो आप जान ही रहे हैं। सत्रिया, असम। देखिए, दरोगा के मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम, केरल। और कथक, यूपी उत्तर प्रदेश का नृत्य। यह शास्त्रीय नृत्य है, इसकी चर्चा वेदों में भी की गई। यह खास तौर पे देवी देवताओं के लिए नृत्य किया जाता है, इसीलिए इनका नाम है शास्त्रीय नृत्य, याद रख लीजिए। एक होता है जिसको हम लोग कौन सा नृत्य बोलते हैं? एक फोक डांस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा? लोक नृत्य। लोक नृत्य। ये लोक नृत्य में क्या अंतर है? लोक नृत्य क्या होता है? किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का लोकल उस एरिया के हिसाब से अपना गीत बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोक नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या लोक नृत्य बोलते हैं। जैसे आप नौटंकी जानते हैं, यूपी में एक नृत्य होता है नौटंकी, खासतौर पर गेम खेला जाता है उस हिसाब से। अब हम लोग बिहार में भी या किसी और राज्यों में भी देखते हैं, जब खेत का कटैया हो रहा था एक अलग, सुबह होता है तब अलग। पहले के समय में किसी के दादा दादी सुबह उठते हुए तो गाना गाते हुए उठते हैं ना, वो सुबह का राग होता था, मतलब सुबह का अलार्म होता था। क्या अभी के समय अलार्म बजते रहता है, उस समय अलार्म को बंद थोड़ा ना कर पाते थे। दादा बाबा गाते थे, मान लिया जाए, तो उसको बोलते थे बाबा अब ना अब नहीं गाइए। लेकिन अभी के समय में अलार्म लगा दीजिएगा और जब मन होगा बंद, ठीक है। तो वो अलार्म एक नंबर था, उठने में दिक्कत नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट, तो लोक नृत्य में हर एक राज्यों का अपना अपना प्रोपर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लोक नृत्य पे चर्चा विशेष नहीं करेंगे इसमें, चूंकि उस टॉपिक के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, एक चीज, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हैदराबाद है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये सब भी उत्तर नहीं जानते। चलो, यहां तक जिसको लिखना है लिख लीजिए, अच्छे से, या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोडो एक भाषा है, संविधान में किस संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया? आंसर जानते तो कमेंट करते रहिए। क्या? हाँ, इससे पहले हम बताए थे, एक लड़का था मुस्कान, लड़का है मुस्कान,
कोई दिक्कत नहीं, आंसर उसी से पूछेंगे, ठीक है, और उसको दिखाएंगे भी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोलो, देखिए आप जानते हैं संविधान, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुस्कान बताएगा, बताओ मुस्कान, बोलो। 93वां संविधान संशोधन 2003। बोले थे नहीं, ये लड़का बहुत तेज है, दिखाएंगे एक दिन, टेंशन ना लीजिए, सब दिखाएंगे। चलिए हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003। सही आंसर क्या होगा? 92वां संविधान संशोधन 2003। वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान संशोधन, इस पर यदि हम बात करेंगे तो पूर्ववर्त में हमारे पास कितने भाषा थे? पूर्व में हमारे पास कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। उसके अलावा 8 नए भाषा भी जोड़े गए। कौन कौन से भाषा जोड़े गए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 8 जो एक्स्ट्रा भाषा है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए संविधान में भी हम बात कर लेंगे, आर्टिकल नंबर 343 एक, जो आपको यह बताता है कि भारत का कोई विशेष राजकीय भाषा नहीं, भारत का राजकीय भाषा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1953 में सबसे पहले भारत का राजकीय भाषा किसी भी क्षेत्र का अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा बनने का रीजन है कि आप जानते हैं कि 1953 में भाषा के लिए अन्य जितने भी राज्य एक दूसरे में अफरा तफरी चल रहा था। फर्स्ट टाइम 1953 में भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसीलिए भारत में कहीं भी किसी क्षेत्र को एक भाषा को प्रायोरिटी नहीं देकर राष्ट्रीय भाषा शब्द का प्रयोग नहीं कर राजकीय भाषा का प्रयोग किया गया, राजकीय भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 8 नई भाषा कौन कौन से हैं और किसकी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? देखिए 14 तो ऑलरेडी था, 21वें संविधान संशोधन 1967 को 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 16वां 17वां और 18वां नेपाली मणिपुरी कोंकणी। आप बताइएगा किस राज्यों में कोंकणी भाषा बोला जाता है, कमेंट करके ही बताइएगा, ठीक है। चलिए ये जो है आपका 21वें संविधान 15वां, ये 16वां भाषा हो गया, 16वां 17वां 8वां। अभी हम इस पे बात करेंगे किस संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन वर्ष 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 3 भाषा नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जबकि 3 एक्स्ट्रा भाषा जो 19, 20, 21, 22, 23 और 24 बिल्कुल नहीं। कितने भाषा है? 22 है। एक हो गया बोरो, एक हो गया डोगरी, संथाली और मैथिली। कमेंट करके बताइएगा कि डोगरी कहाँ का भाषा है, डोगरी कहाँ का, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक। कमेंट करके बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर दीजिएगा। तो ये जो आपको जोड़ा गया वो देखिए आसानी से याद कर सकते हैं। एक हो गया आपका 71वां और ये हो गया आपका 92वें संविधान संशोधन वर्ष 2003 के तहत, मतलब 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 के तहत 4 नई भाषा जोड़ा गया, जिसमें बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली है, जिसमें 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, और 21वें संविधान संशोधन वर्ष 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कोई जवाब दे सकते हैं क्या सिंधी कहाँ की राजकीय भाषा है? सिंधी देखिए, चूंकि हमारा भारत अभी अखंड भारत जब हमारा हुआ करता था, भारत पूर्ण रूपेण क्षेत्रों में आता था, तो सिंध बलूचिस्तान के पास एक क्षेत्र हुआ करता था जहां सिंधी भाषा बोला जाता था। प्रॉपर इलाका क्या होता था, भारत से जो क्रॉस करके जम्मू कश्मीर इलाका से होते हुए जो सिंध नदी जाती थी, उसी प्रांत के बसे हुए लोग जो थे वो सिंधी भाषा बोलते थे, ठीक है। तो 15वीं भाषा हो गया आपका सिंधी, इस तरह से आप देख सकते हैं भाषा, ठीक है। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, कोई जवाब दे सकते किस सूची में या किस अनुसूची में भाषा का चर्चा किया गया है? पक्का? अच्छा, मुस्कान बोल रहा है इसीलिए तो सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अनुसूची 8 में भाषा का चर्चा है, भाषा का चर्चा है, किसका चर्चा है? भाषा का चर्चा है।
ठीक है, 2200 भाषा विद्यार्थी तो मेरा आसानी से एकदम बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी बुलवाएंगे नहीं तो यहाँ पर बुला के बुलवा लेंगे, टेंशन न लीजिए। कोई विद्यार्थी राजी है क्या यहाँ आके बोलने के लिए? मुस्कान, अच्छा अभी नहीं बुलाएंगे, अभी बात समझिए, अभी इसको रखें, अभी रहने दीजिए, दिखाएंगे जब समय आएगा तो, ठीक है। और कोई 2200 भाषा बोलने वाले बोलना चाहते थे? हाँ, एक विद्यार्थी है, नाम सन्नी है, वो बोला सर एक बार हम जो है 2200 भाषा बोलना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एकदम एक बार आके बोलो। आइए नीचे से आओ, एकदम झुकते हुए, जल्दी आओ जल्दी आओ, झुकते हुए नीचे से आइए, एकदम आराम से बैठते हुए आइए। बस हो गया स्टार्ट। यही सन्नी कुमार है जो 2200 भाषा बोलेगा। एक हाँ जाओ जल्दी जल्दी आप तो। हाँ, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ताली बजाइए ताली बजाइए ताली बजाइए। ये तो हम आपको जिस विद्यार्थी से मुलाकात कराए है वो हमारे बैच का सबसे कमजोर बच्चा है। तेज विद्यार्थियों को जब बुलाएंगे तो क्या होगा, दिखाएंगे जरूर। आप लोग को भी यदि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो पता डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऐसे हम बोल देते हैं, ठीक है। कोचिंग का नाम है SKV क्लासेस, सोनौली दुर्गा मंदिर के पीछे, ठीक है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बंद करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कोणीय संवेग कौन सी राशि, कौन सी राशि, राशि। एक दो अंग्रेजी मीडियम भी होगा, एक के दो बोले हैं, क्लास में है और नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या अंग्रेजी मीडियम समझ में आया किसी को? कोई ना है? अच्छा होगा, अभी तो नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा जिसके लिए बोल दे। हाँ, कोणीय संवेग कौन सी राशि है? जा, किसी को नहीं पता, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। देखिए राशि दो प्रकार का होता है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। सदिश राशि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। इसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। आप एक ट्रिक याद रखें, ट्रिक क्या याद रखना है, एग्जाम में 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे जिससे प्रश्न पूछा भी गया, इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा आपका सदिश राशि है। एक लाइन बोलिएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, बल, भाल, आघूर्ण बल, कोणीय संवेग, ये 8 गो। आज तक एग्जाम में इतने सा, बाकी जो बच जाएगा अदिश राशि, बाकी जो बच जाएगा अदिश राशि। एक दो एग्जाम्पल ऐसे भी जो सदिश होते हुए अदिश है, उसमें आपका एक विद्युत धारा आता है, कहाँ आता है, विद्युत धारा आता है, याद रख लीजिएगा। चलिए और आगे हम बात करें कौन कौन सा हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन का मात्रा क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, बल, भार, आघूर्ण बल, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब का सब क्या है, सदिश राशि, याद रख लीजिएगा। बाकी जितना भी अदिश, ठीक है, याद रख, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेप्शन में जो आपका है जिसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसको आप परिमाप करते हैं, होते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि।
जब डिटेल करके इस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि कुछ फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम लोग स्केलर और वेक्टर को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई बता सकते हैं संवेग का मात्रक? जैसे बोलते कोई बता सकता है तो आप लोग भी कमेंट कर बताइए। अपन विद्यार्थी को हम बता रहे हैं, ठीक है, एक दो महान विद्यार्थी बताएंगे और मिलाएंगे भी, नाम न लेंगे अभी। संवेग, संवेग का मात्रक कोई? संवेग का मात्रक नहीं बोलेगा, आप शर्म लग गया है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग के जैसा ही एक और है जिसका मात्रक सेम है, कोई बता सकते हो? इसमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आवेग हम जानते थे, नाम अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, बताएंगे, वही बोला होगा, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक सेम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी राशि इसका मात्रक क्या है, समान होगा। तो संवेग और आवेग दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का मात्रक क्या होगा आपका, समान होगा, याद रख लीजिएगा। कोई जी का वैल्यू बता सकते हैं क्या, कैपिटल जी का वैल्यू? हाँ, 6.67 इंटू, हाँ कितना, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, वही बोल रहा है, समझिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये कैपिटल जी है। चलिए नेक्स्ट, और आगे हम बात कर लेते हैं। और बताइए इसमें कुछ, त्वरण का मात्रक बता दीजिए लड़का में कोई, कमेंट भी कीजिएगा, तो लड़के करके पहले बताइएगा कि त्वरण का मात्रक क्या है, कोई नहीं बताइएगा। यदि आंसर आया समझ लीजिए वही है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि त्वरण नकारात्मक हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लड़का हमको बताइए, कोई लड़का हम बताइए। अच्छा आंसर आ गया, मंदन, वही बोला है, मंदन। चलिए छाप लीजिए, छापिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अपने हाथों का रफ्तार कम से कम कैसा रखिए, पैसेंजर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। प्रेस का काला कानून, प्रेस का काला कानून किसने लाया? प्रेस का काला कानून किसने लाया? कोई आंसर? प्रेस का काला कानून, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एक आंसर से नहीं आना चाहिए। प्रेस का, चलो हम बात करते हैं। प्रेस का काला कानून जो लाया गया था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही, लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया, के द्वारा लाया गया, लाया गया। इसका दूसरा नाम ओशबर्न मैराथन था, मैराथन था। ये जो प्रेस एक्ट है, प्रेस एक्ट 1878 के समय में लाया गया था। इस पर अत्यधिक प्रतिबंध होने की वजह से इसको मुक्ति चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा, मुक्ति चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा दिया गया। इसीलिए चार्ल्स मैडकॉफ को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और अभी हम बात कर लेते हैं प्रेस को लेकर, और प्रेस के साथ साथ हम बात करते हैं 2-3 और भी महत्वपूर्ण हमारे पास वायसरा है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया। अवध पे कुशासन का आरोप किस वर्ष लगाया गया? बोलिए, उत्तर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर बोलने में क्या दिक्कत? 1856 में। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया था। हड़प की नीति
हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया। पोस्ट ऑफिस लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लाया गया था। भारत में पहली बार ट्रेन की सुविधा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लाया गया था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और भी, इसको तार या बेतार के तार, टेलीफोन एक्ट बोलते हैं। टेलीफोन की सुविधा भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लाया गया था। टेलीफोन की सुविधा इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था, याद रखिए। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक माना जाता है। 1848 से 1856 तक माना जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हड़प की नीति में सबसे पहले किसे मिलाया गया? कोई जवाब दे सकते हैं? हड़प की नीति में सबसे पहले किसे मिलाया गया? सतारा। उसके बाद और कोई ठीक है। एसएसबी याद रख लीजिएगा। एक इसमें सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा सतारा इंपोर्टेंट। पंजाब को बता सकते हैं? पंजाब के बारे में बताइए। पंजाब को हड़प नीति के माध्यम से क्या मिलाया गया, हाँ या ना? कोई जवाब दे सकते हैं? बताइए। 1850 के समय में, याद कीजिएगा, इस बार के दौरान के मेंस में क्वेश्चन, पीटी में क्वेश्चन पूछा था, पीटी में पूछा गया था, याद रख लीजिएगा। प्रेस एक्ट को लेकर बात किया जाए, लॉर्ड लीटन का आप नाम सुनेंगे। अच्छा, एक दो और जवाब दीजिएगा, तो एक दो पॉइंट और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 1872 में कौन थे गवर्नर जनरल या वायसराय? कौन थे 1872 के समय में? 1872 के समय में कौन थे? लीटन थे, रिपन थे। अच्छा, लिख लीजिए इसको। अठारह सौ बहत्तर में रिपन, 1881 में मियो। क्या सही है? नहीं। क्या सही है? 1872 में मेयो का शासनकाल था, जिस समय याद रख लीजिए भारत में सबसे पहली बार जनगणना कराया गया था। जनगणना लगातार जो आपको करवाया गया 1881 में, वो रिपन के समय में करवाया गया था। कोई दिक्कत? रोक दो